गर्मी आते आते अपने साथ पानी की समस्या भी लेकर आती है। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, वहां तक जाके पानी लाना पड़ता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार अमृत मिशन योजना लेकर आई है, लेकिन ये योजना धरातल पर कितनी सफल हुई है, देखते हैं एक रिपोर्ट में। अमृत मिशन योजना के तहत चुने गए शहरों में नगर निगम के माध्यम से हर घर में पानी देने की व्यवस्था की जानी थी, जिसमें रायपुर नगर निगम को भी शामिल किया गया है और करीब 500 करोड़ से अधिक की राशि अमृत मिशन पास की गई थी। नगर निगम ये दावा कर रहा है कि इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है और कई वार्डों में पर्याप्त पानी भी पहुंच रहा है। अमृत मिशन के अंतर्गत जो काम लिए जाने थे उसमें नई टंकियों का निर्माण, राइजिंग लाइन डालने का काम और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हमारा होता है नेटवर्क, उसकी पाइपलाइन बिछाने का काम उसमें शामिल था। साथ ही एक फिल्टर प्लांट 80 mld की क्षमता का उसका निर्माण किया जाना था। इसमें कुल 14 टंकियां बननी थी, जिसमें से 12 टंकी का निर्माण पूरा हो गया है। 2 टंकियों का काम दिसंबर 23 तक हमारा हो पाए। पेयजल के लिए नगर निगम की ओर से निरंतर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो अभी जिन क्षेत्रों में समस्या सुनने को मिल रही है, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों की समस्या भी दूर हो जाएगी। हालांकि चुनावी समय में पार्टियां कई वादे और दावे करती हैं, लेकिन चुनाव होते ही राजनेता अक्सर वादे भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि 5 साल बाद उनको दोबारा इन्हीं जनता से वोट मांगना है। अगर इस योजना को लेकर सरकार के दावों को भी नजरअंदाज कर स्थानीय लोगों से चर्चा की जाए तो अमृत मिशन योजना की जमीनी हकीकत के बारे में पता चलता है कि शहर वासियों की जलापूर्ति करने में नगर निगम कितना खरा उतर पाया है, जिसको लेकर निगम के पार्षदों की ओर से भी कई तरह की शिकायतें की गई हैं। एक वार्ड में अगर पानी देने की काम अमृत मिशन 2 साल 3 साल से लगातार कर रही है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो क्या मतलब ऐसी योजना का। मेरे वार्ड में 3-4 जगह ऐसे हैं जहां खोदा और बंद कर दिए, पाइप डाले तक नहीं है वहां पे। और उसके अलावा कुछ जगह ऐसे हैं कि 25 घर को दिए, 5 घर को छोड़ दिए। और ये गलत काम जो हो रहा है, इसको मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनके साथ कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। एसी वाले कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को धरातल पर उतरकर ये देखना चाहिए कि उनकी ओर से किया गया काम किस तरह संचालित हो रहा है, लेकिन वे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर और नगर निगम आयुक्त पर कई सवाल किए हैं और जनता के साथ जल्द न्याय करने की मांग भी की है। कि अमृत मिशन के चक्कर में जो रायपुर है वो पूरी तरीके से खोदापुर और गड्ढापुर बन चुका है। उनके नियम में है ये कि उनको पूरा रेस्टोरेशन काम पूरा वैसे ही करके देना है। एक तो जमीन के नीचे उनको पाइपलाइन बिछाना है, जितने नीचे उनको लेवल पे बिछाना है ऊपर पाइपलाइन बिछाए हैं। 2 गाड़ी भी अगर चलेगी तो पाइपलाइन भी ब्रेक हो जाएगा। पाइपलाइन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। पाइपलाइन बिछाने के बाद उनको रोड को एज इट इज़ करके देना है, वो काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी शिकायत हमने लगातार बार महापौर महोदय से और माननीय आयुक्त महोदय जी से की है, उसके बावजूद उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जिस फ्रिक्वेंसी के साथ पानी आना चाहिए, जल प्रवाह होना चाहिए, वो भी उसमें नहीं हो पा रहा है और शहर की जनता की दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर वादे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अमृत मिशन योजना पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि वाकई इस योजना का लाभ लोगों को मिल पाता है या बस ये योजना भी नाम की योजना रह जाएगी। रायपुर से IND 24 के लिए राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट।